तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज फाइनली टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 रिलीज हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें ताकेमिची और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि तेंजुकु के साथ लड़कर थक चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर केसाकी आता है और वो कहता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो चलो फिर केंटो इस इंसिडेंट को शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं ताकेमिची केसाकी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और तब केसाकी कहता है, पहले टोक्यो मान गैंग में वो 3rd डिवीज़न का कैप्टन था, लेकिन अब वो तेंजुकु में जनरल स्टाफ ऑफिसर है। ताकेमिची, तुम्हारा दिमाग मुझे कभी भी समझ नहीं पाएगा। और अब वो खुद अपना टोमान बनाएगा और एक दिन माइकी उसे एक्सेप्ट कर ही लेगा। और तब ताकेमिची सोचता है आखिरकार वो क्या बातें कर रहा है और वो मुझे हीरो क्यों बोल रहा है। और तभी हानमा केसाकी को वहाँ से लेकर चला जाता है। और तभी यहाँ एक आदमी कहता है, टोमान 5 डिवीज़न में बना हुआ है, तो क्या बाकी 4 डिवीज़न भी इसी तरह बेकार है। और अब वो शिफुया को ताकेमिची के पास फेंक देता है। तब ताकेमिची सोचता है, ये आखिर बंदा कौन है। तब वो आदमी कहता है, उसे पता चला है कि वो लोग 2nd डिवीज़न के साथ सेंजुकु में लड़ रहे हैं, तो इसीलिए अब वो वहाँ जाने वाला है। और तुम लोग इन लड़कों का ध्यान रखना। और हाँ, टोमान को काकुचो को आने से पहले ही ख़त्म कर दो। और वो चाहता है कि इसका सारा क्रेडिट टीम मोचिजुको को ही मिले। और अब हम देखते हैं कि वो सभी लोग ताकेमिची और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। तब आकुन कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, उन्हें ताकेमिची को बचाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि टोमान के 2 मेंबर्स ताकेमिची और उसके दोस्तों को बचाने के लिए आ जाते हैं। अब तेंजुकु के लोग भागते हुए कहते हैं, नेगरस ट्विंस डेविल तो हमारे ऊपर बाइक चला रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि एक बंदा उतर कर उन लोगों को मारने लगता है। तब ताकेमिची सोचता है, क्या ये 4th डिवीज़न के कैप्टन नाहोया कावाता है। और उसे तो लगाता है कि नाहोया हमेशा हंसता रहता है। और तब वो ताकेमिची को बोलता है कि वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नाहोया आ जाता है, जिसे देखकर ताकेमिची शॉक हो जाता है। तब यामागी से कहता है, ये पहला नाहोया कावाता है जो कि बड़ा भाई है, जिसे सब लोग स्माइली के नाम से जानते हैं। और ये दूसरा साहोया कावाता है, जिसे सब लोग एंग्री के नाम से जानते हैं। और ये दोनों 4th डिवीज़न के कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं। तब साहोया कहता है, मोची इस टाइम 2nd डिवीज़न की तरफ जा रहा है, तो हमें भी वहीं जाना चाहिए। और तब वो ताकेमिची और शिफुया को उनके साथ चलने को कहता है। तब ताकेमिची पूछता है, क्या वो लोग सच में तेंजुकु पर हमला करने वाले हैं। तब नाहोया कहता है, हाँ। और कहता है कि लगता है मोची ने तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा है। पर शिफुया कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बस मुझे एक ही पंच मारा था, लेकिन अब मैं उससे बदला लेने के लिए तैयार हूँ। और तब साहोया कहता है, इतनी चिंता मत करो शिफुया, मोची एक शैतान है और हम दोनों भी उससे हार चुके हैं। तब ताकेमिची कहता है, क्या ये बात सच है। तब साहोया कहता है, वो हमारे टोमान में ज्वाइन होने से पहले ही हमारा दुश्मन था। और तब नाहोया कहता है, पहले जब हमने ट्विंस डेविल गैंग बनाई थी, तब हमारी और उसकी गैंग बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और एक दिन हमने उससे लड़ने का फैसला किया, पर उसने हम दोनों को हरा दिया। और अब तेंजुकु ने अपने सबसे पावरफुल आदमी को भेजा है, तो अब टोमान को भी इसका जवाब देना ही होगा। और तब हम देखते हैं कि नाहोया और साहोया तेंजुकु के 2 आदमी को पकड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो उनको बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तब ताकेमिची शिफुया से कहता है कि आज वो केसाकी से मिला था, और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उसी ने ये तेंजुकु का अटैक का प्लान किया होगा। तब शिफुया कहता है, तुम ये इतने यकीन से कैसे कर सकते हो। तब ताकेमिची कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था। मुझे ये हमेशा से अजीब लगता था कि चाहे मैं कुछ भी चेंज कर लूँ, पर मैं फिर भी अपने मिशन में फेल हो जाता था। तो शिफुया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे फ्यूचर चेंज करने के बाद कोई और पर्सन फिर से फ्यूचर चेंज कर देता हो। शायद ये हो सकता है कि केसाकी भी टाइम ट्रैवल करता हो। अगर मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि कोई और भी टाइम ट्रैवल कर पाए। तब शिफुया कहता है, शायद ऐसा भी हो सकता है। तब ताकेमिची कहता है, क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बाथरूम में कहा था कि माइकी को केसाकी की ज़रूरत है, क्योंकि अब केसाकी टोमान से बाहर निकल चुका है। तो अब टोमान की सारी डार्कनेस को वो अकेले झेल रहा है। और शायद इसी वजह से वो 12 सालों के बाद ऐसा हो गया है, और मुझे इसी चीज़ पर यकीन है। और शायद इसी वजह से मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं गलत था, मुझे नहीं लगता था कि माइकी को केसाकी की ज़रूरत पड़ेगा।
और केसाकी हमेशा से एक ऐसा टोमान बनाना चाहता था जो उसका हर हुक्म माने, और शायद ये सब जो तेंजुकु कर रहे हैं ये उसी की एक चाल है। तब शिफुया कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि केसाकी तुम्हारी तरह टाइम ट्रैवल करके टोमान को उस तरह से चेंज कर रहा है जैसा वो चाहता है, और शायद यही एक रीज़न है जिस वजह से तुम्हारी इतनी कोशिश करने के बावजूद फ्यूचर चेंज नहीं हो रहा है। और तब ताकेमिची कहता है अगर ये सब केसाकी के मुताबिक हो रहा है तो मैं इसकी सज़ा उसे देकर रहूँगा। तब शिफुया कहता है बस करो ताकेमिची, अब तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमें ये सोचना चाहिए कि तेंजुकु को कैसे निपटा जाए। और अगर तुम्हारे मुताबिक ये बात सच भी है कि केसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो भी इस टाइम बहुत ही जल्दी में होगा, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में इस टाइम पे हार चुका है। तब ताकेमिची कहता है शायद तुमने सही कहा, तो इसका मतलब है कि वो इस टाइम फ्यूचर में नहीं लौट सकता है, वो भी इस टाइम फेल हुआ है। तब शिफुया कहता है पर पहले हमें ये जानना होगा कि केसाकी टाइम ट्रेवल कर भी सकता है या फिर नहीं। तब यहाँ पर नाओया कहता है हमने तेंजुकु के छुपने की वाली जगह को ढूंढ लिया है, और फिर सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि मिसुआ और मोची आपस में लड़ रहे होते हैं। और तब मोची कहता है लगता है टोमान में कुछ अच्छे फाइटर्स भी हैं और अब मुझे सच में मज़ा आ रहा है। और तभी एक पर्सन कहता है कि मोची क्या सारे मज़े अकेले ही ले लोगे? और तब मिसुआ सोचता है क्या हाइटानी ब्रदर्स भी इनके साथ हैं? और तब हम देखते हैं कि एक पर्सन पीछे से मिसुआ के सिर पर ईंट से मारता है। और तब मोची कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार पर हमला करने की? तब रैन कहता है टोमान कोई ऐसा गैंग नहीं है जिसे हम तुम्हारी सोच से हरा सके, इन पर हमें अभी हमला करना होगा क्योंकि इस टाइम इनका ध्यान हम पर नहीं है। तब मिसुआ सोचता है ये तेंजुकु तो बहुत खतरनाक है। और तब हम देखते हैं कि तेंजुकु का लीडर सियोन शिबुया के सेंटर में टोमान के मेंबर्स को मार रहा होता है, जो कि 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर था। और हम तब देखते हैं कि तेंजुकु टोमान के एक मेंबर पे हमला कर देते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं कि ताकेमिची और उसके दोस्त तेंजुकु के हाइडन लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ तेंजुकु के लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। और तब यहाँ काकुचो ताकेमिची को देखकर सभी लोगों को बाहर जाने को बोलता है। तब ताकेमिची सोचता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और तब काकुचो कहता है मैं पहले अच्छे से लड़ने नहीं वाला था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड को चेंज कर लिया है, अब मैं तुम चारों से अकेले लड़ूंगा। और तब नाहोवा उसे लड़ने के लिए आगे आता है। और तब काकुचो कहता है मुझे माफ़ करना, मगर मैं सबसे पहले टोमान के फर्स्ट डिवीजन कैप्टन ताकेमिची हानागाके से लड़ना चाहता हूँ, और मैंने सुना है कि ये सबसे ताकतवर है। और तब हम देखते हैं कि ताकेमिची लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब सीन चेंज होता है और हम माइकी को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठा होता है। और तब हम देखते हैं कि इजाना भी वहीं होता है और माइकी की बाइक की तारीफ करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करके वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ ताकेमिची काकुचो को देखकर सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। और तब हम देखते हैं कि ताकेमिची एक मुक्का मार कर काकुचो को दूर फेंक देता है और सोचता है क्या सच में वो इतना पावरफुल हो गया है, ये पावर आई कहाँ से। और तब ताकेमिची को अपना बचपन का याद आता है जहाँ काकुचो उसके साथ होता है। और तब ताकेमिची जैसे ही काकुचो को बुलाता है तब काकुचो कहता है आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया, हम तो सेकेंड ग्रेड के बाद मिले ही नहीं हैं। और तब ताकेमिची कहता आखिरकार वो कैसा है, और वो तो बिल्कुल नहीं बदला है। और तब काकुचो कहता है तुम भी तो अभी तक वैसे ही हो, तुम तो अभी तक कमज़ोर हो और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं बस अपनी मर्जी से हारा हूँ, पर तुम तब से लेकर अब तक बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम मेरे हीरो हो ताकेमिची। पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिरकार केसाकी टेट्टा किस तरह का इंसान है और उसे टोमान से बाहर क्यों निकाला गया। तब ताकेमिची कहता है ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसने टोमान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर वो इसमें फेल हो गया। और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं केसाकी के पास जाकर उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। और तब काकुचो कहता है मुझे माफ़ करना, मगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरा हीरो इजाना है और इसीलिए अभी के लिए मैं और तुम दुश्मन हैं। तो अगर तुम केसाकी के पास पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर हमला करना होगा। तो ताकेमिची गद्दारों से सावधान रहना। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल मिस्टर एनिमैक्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।